इसके प्राइसेस भी काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं और ये खासकर ऐसे लोकेशंस पे होता है जहां पे आईटी कंपनीज, तो वो क्यों कम करेगा। कई केसेस में तो रेरा नंबर नहीं आए हैं लेकिन टोकन बिक चुके हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों देखिए, आज का सवाल जो हमने लिया है काफी कॉमन सवाल लिया है जो काफी लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ है और उनका ये कहना है कि आखिर रियल एस्टेट में घरों की कीमतें इतनी तेजी से पुणे में क्यों बढ़ रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आप सभी के सवालों का जवाब एक वीडियो से मिल जाए। देखिए, इसके कई कारण हैं और जो इसमें हम लोग आखिरी कारण आपके सामने रखने वाले हैं वो सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इस वीडियो को 5-6 मिनट का है, पूरा जरूर देखें जिससे आपको ये पूरी जानकारी मिल सके। और इसके बारे में आपको क्या महसूस होता है हमें कमेंट में लिख के बताएं। किस बारे में आप नया वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कारण सबसे बड़ा ये है, एक तो यहाँ पे आप देखें पूरे पुणे में तो आईटी कंपनीज नए कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं, उससे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिससे डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सप्लाई का अगर कहीं गैप है तो भी जो है रेट बढ़ते हैं और ये खासकर ऐसे लोकेशंस पे होता है जहां पे आईटी कंपनीज या फिर जहां पे जॉब ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, जहां पे ड्राइवर्स मौजूद हैं, यानी कि उस पूरे लोकेशन को जो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप आईटी पार्क कर लीजिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का हब कह लीजिए, तो वहां पे अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उस पर्टिकुलर जोन में कहीं ना कहीं जो है सप्लाई की कमी है या फिर जो लोग चाहते हैं बड़े घर वो चीज़ें कम है। इसके चलते भी डेवलपर जो भी यूनिट बड़े साइज में या नीड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से लाते हैं उसका रेट ज़्यादा ही रखते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जब इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है रियल एस्टेट में लैंड, इसके प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और अगर आपका लैंड प्राइसेस ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है इसका इम्पैक्ट एंड यूज़र पे, बायर पे पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो एक फैक्टर रहा था कोविड के जस्ट बाद, अगर आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हुए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है लोन का तो वहां पे आपका लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10% का मान लीजिए, जो आज के परिदृश्य में आप लोग देख सकते हैं 9 से 10% के बीच में जो है तैर रहा है होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में जो आपकी लोन सैंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी जो लोन लेने की है वो कम हो जाती है और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप कैपेबल हो जाते हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि कोविड के बाद हुआ। तो यह भी एक कारण बना कि जब लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा लोन ले सकते हैं, तो भी एक कारण बना कि मार्केट में रेट बढ़ गए। दूसरी बात, घर के लोगों को जो उसकी स्पेस की वैल्यू वो भी पता चला कोविड में, इसके चलते लोगों ने अपना घर बनाना चाहा, यह भी एक फैक्टर रहा। अगर आप आगे बढ़ें अगले फैक्टर की तरफ, तो जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट यानी कि जो चीज़ आप, जमीन तो एक इंग्रेडिएंट है ही है, पर उस पर बनाने के लिए स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, आपको लेबर्स लगते हैं, स्किल्ड लेबर्स लगते हैं, ये सारी चीज़ों के कॉस्ट भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए। यह भी एक कारण बना जिससे कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा कारण क्या बनता है जो हमने आप लोगों के सामने रखा, डिमांड सप्लाई का गैप वगैरह तो सब कुछ हो चुका। अब सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंसान, यानी कि जो डेवलपर, जो बिल्डर इतना पैसा लगा के इस कंस्ट्रक्शन को कर रहा है, टेबल अंडर टेबल भी पैसे खर्च कर रहे हैं, सैंक्शनिंग लेने में समय जा रहा है, हर एक डिपार्टमेंट से लेना है आपको, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंसेज हो, चाहे आप जो है प्लान लेआउट सैंक्शनिंग की बात कर लीजिए या फिर अब रेरा लेने में जो चीज़ें, जब इतना समय और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लैंड, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद प्लान सैंक्शनिंग और हर एक डिपार्टमेंट से एनओसीज वगैरह लेके जब आप स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ा मार्जिन के बारे में भी सोचते हैं और जब आप बड़े मार्जिन के बारे में सोचते हैं तो आप उस मार्जिन को डेंट नहीं लगने देना चाहते। तो डेवलपर के एंड पे अगर वो अपने मार्जिन में डेंट नहीं लगने देना चाहते, तो उनकी तरफ से भी चीज़ें सही हो सकती हैं कि भाई मैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इतना प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इसके चलते ही सबसे ज़्यादा फैक्टर ये भी हो जाता है कि हम रेट कम नहीं करेंगे, डेवलपर रेट कम नहीं करेगा, यह भी एक फैक्टर है। और अगर सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं और उसी तरीके से लोग खरीदने वाले भी मिल जा रहे हैं तो ज़रूरत क्या है कम में बेचने की। बहुत से लोगों को लग सकता है कि भाई हमें बड़ी स्पेस की ज़रूरत है और वो हमारे बजट में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उस डेवलपर ने जिस साइज का फ्लैट बनाया, जिस पैकेज में उसने उस चीज़ को कोट किया, बेचने की कोशिश की, अगर वो बिक जा रहा है तो वो क्यों कम करेगा। तो इन सब चीज़ों को समझें, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये प्राइसेस बढ़ेंगे, ये कहने के पीछे ये रीज़न नहीं कि आप फटाफट जाके ले लीजिए। हम लोग हर बार हर वीडियो में बताते हैं कि आप लोगों को थॉरो चेक करना, आप पहले सारी चीज़ों को समझिए, अगर वो आपके हिसाब से है, डेवलपर अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तब आगे लीजिए। पर जो फैक्ट है वो आपके सामने रखा जा रहा है कि अगर एक बिल्डर को 100 बायर चाहिए, उसके पास 1000 लोग आ रहे हैं और 100 लोग खरीदने वाले उसके ही कोट किए हुए प्राइस पे लोग खरीद रहे हैं, तो कहाँ से रेट सस्ता होगा। आप देखिए, घर बनना चालू ही नहीं हुआ, कई केसेस में तो रेरा नंबर नहीं आए हैं लेकिन टोकन बिक चुके हैं। इससे क्या दर्शाता है, ये चीज़ें निकल के क्या आ रही हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है
हो सकता है कि दूर जाएंगे जब आप सिटी सेंटर से, या फिर जहां पे आईटी पार्क है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब है, उससे दूर जाएंगे तो वहां पे उतनी डिमांड नहीं है। लोग जो है ट्रेवल में अपना टाइम खर्च करना नहीं चाहते। और खासकर अगर आप पुणे में देखें, इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है, पर इंफ्रा डेवलपमेंट जमीन पे उस तेजी से नहीं है। इसलिए इंसान 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बारे में भी सोचता है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर उसके लिए 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे का भी समय ले सकता है, क्योंकि इंफ्रा अच्छा नहीं है। रेड लाइट प्रॉपर उस तरीके से नहीं लगे हैं। नए नए लोकेशन अभी कॉर्पोरेशन में ऐड किए गए हैं, लेकिन अभी कॉर्पोरेशन के पास ऐसा कॉर्पस ही नहीं है, उतना उसका बजट ही नहीं है कि इन सारे लोकेशंस को तेजी से डेवलप कर पाए। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं और जो इंसान घर खरीदना चाहता है, वो हर कोई चाहता है कि जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं उसी के आसपास मिल जाए, सेकेंडरी लोकेशन टर्शियरी लोकेशन पे वो जाना ही नहीं चाह रहा है। तो यहां तो ऑलरेडी जो प्राइमरी लोकेशन है, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो बायर तो मिल ही जा रहा है डेवलपर को, क्यों सस्ता करेगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको रेट कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना आने वाले समय में दिखने वाला है। आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, उस पर भी कोशिश रहेगी डेडिकेटेड वीडियो, या फिर अगर आपके सवाल का जवाब कमेंट में ही दिया जा सकता है तो उसमें ही दे दिया जाएगा। आप अपना प्रोत्साहन इसी तरीके से बनाए रखें। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।